Hello dear student, welcome to my channel. So today we will discuss about the very important topic of class 10th, that is Kepler's law. So first we'll discuss about the theory. So Kepler's law की थ्योरी हम पहले देख लेते हैं. प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर सिंस एशियन टाइम. मतलब पहले से ही बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर जो थे उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में ऑब्जर्व किया है. बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्लैनेट्स पोजीशंस वेर मेड विथ नेक्ड आइज. अभी गैलीलियो साइंटिस्ट से पहले जितने भी साइंटिस्ट ने प्लैनेटरी पोजीशन और मोशन के बारे में जो स्टडी किया है, जो ऑब्जर्वेशन किया है, वो सादी आंख से उन्होंने ऑब्जर्व किया है, नेक्ड आइज से उन्होंने ऑब्जर्व किया है. कोई भी मशीन, कोई भी माइक्रोस्कोप का वहां पर यूज नहीं किया है. गैलीलियो से पहले सारे साइंटिस्ट ने अपनी नेक्ड आइज से उसको ऑब्जर्व किया है. बाय द 16th सेंचुरी अ लॉट ऑफ डेटा वर अवेलेबल अबाउट प्लैनेटरी पोजीशन एंड मोशन. अभी 16th सेंचुरी तक बहुत सारा डेटा बहुत सारे साइंटिस्ट ने अवेलेबल करवाया, बहुत सारा डेटा वहां पर कलेक्ट हुआ प्लैनेट के पोजीशन और मोशन को लेकर के. उसके बाद क्या हुआ, जो जोहान्स केपलर थे, ये एक साइंटिस्ट है, तो इन्होंने वो सारा डेटा कलेक्ट किया और वो सारे डेटा की डीप स्टडी किया. डीप स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो भी प्लैनेट का जो मोशन है, जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स है, तो एक सर्टन लॉ को फॉलो करता है. मतलब जो प्लैनेट के जो भी मोशन है, पोजीशन है, तो वो एक सर्टन रूल, एक सर्टन लॉ को फॉलो करता है. वही हम आगे देखने वाले हैं. तो उन्होंने क्या किया, ही स्टेटेड 3 लॉ डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन नोन एज केपलर्स लॉ. फिर उन्होंने 3 लॉ डिस्क्राइब किए प्लैनेटरी मोशन को मद्देनजर रखते हुए, और वही लॉ को उन्होंने क्या नाम दिया, खुद का नाम दिया, दैट इज केपलर्स लॉ. सो ही स्टार्टेड 3 लॉ डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन एंड पोजीशन नोन एज केपलर्स लॉ. तो वन बाय वन हम आगे देखने वाले हैं. ओके तो चलिए, केपलर्स के लॉ स्टडी करने से पहले एक बेसिक चीज हम देख लेते हैं. तो वो बेसिक चीज क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने सर्कल और एलिप्स लिया है. तो सर्कल में जो रेडियस होगा सर्कल का, हर जगह से जो रेडियस हम मेजर करेंगे तो वो इक्वल होगा, लेकिन एलिप्स का ऐसा नहीं होता है. तो देखिए, एलिप्स के अंदर जो वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर फोकस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फोकस, तो उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वर्टिकल लाइन है वो छोटी लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बड़ी लाइन है. तो यहाँ पर इसके रेडियस वगैरह इक्वल नहीं होते हैं. तो वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस. और सेमी मेजर एक्सिस पे 2 फोकस अवेलेबल होते हैं जिसको हम बोलते हैं F1 और F2. तो एलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, दैट इज F1 और F2. अब इसके अंदर आता है एफिलियन और पेरिलियन. एफिलियन मतलब अगर सन है और सन से कोई भी प्लैनेट हो या फिर अर्थ ले लो, अगर सन से अर्थ दूर पर चले जाए, हाँ, सन से क्या हो गया अर्थ दूर चले गई, तो उसको बोलते हैं एफिलियन. और अगर अर्थ सन के एकदम बिल्कुल करीब आ जाए, बिल्कुल नजदीक आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं पेरिलियन, क्लोजेस्ट. ओके तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है. केपलर्स फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन with the sun located at one of the 2 foci of the ellipse, not the center. अभी जो सारे प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट के थ्रू सन के अराउंड घूमते हैं, विद द सन लोकेटेड एट वन ऑफ द 2 फोका. अब मैंने पहले आपको बताया कि एलिप्स के 2 फोकस होते हैं. तो सन क्या करता है, दोनों फोकस में से एक फोकस पे वहां पर अवेलेबल होता है, नॉट द सेंटर. सेंटर में नहीं होता है, एलिप्स के दोनों फोकस में से कोई भी एक फोकस पे वो अवेलेबल होता है. तो देखिए, साइड में ना डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एलिप्स है, एलिप्स का जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं मेजर एक्सिस. ओके, और मैंने यहाँ पर आपको एफिलियन और पेरिलियन भी बताया. तो देखिए, यहाँ पर जो सन है, तो सन क्या कर रहा है, सन एलिप्स के एक फोकस पे बैठा हुआ है, दैट इज फोकस 2. देखिए यहाँ पर फोकस 2 सन यहाँ पर आपको डिनोट किया गया है. तो एलिप्स के कोई भी एक ऑर्बिट पे सन जो है वो बैठा हुआ होगा. तो देखिए यहाँ पर फोकस 2 पे सन बैठा हुआ है, और जो प्लैनेट है, ब्लू कलर का जो इंडिकेट हो रहा है वो प्लैनेट है. तो प्लैनेट क्या कर रहा है,
सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट पे वो घूम रहा है। ओके, और यहाँ पर पेरिलियन और एफिलियन। अभी एफिलियन का मतलब क्या होता है, जब सन से कोई भी प्लैनेट दूर चले जाता है घूमते घूमते, तो उसको बोलते हैं एफिलियन फारदेस्ट। ओके, पेरिलियन मतलब जब प्लैनेट सन के एकदम नजदीक आ जाता है घूमते घूमते, तो उसको बोलते हैं पेरिलियन, दैट इज क्लोजेस्ट। ओके, तो कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो सारे प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट पे सन के अराउंड घूमते हैं, और सन एलिप्स के कोई भी दोनों में से कोई भी एक फोकस पे बैठा हुआ होता है, सेंटर में नहीं होता है। यही कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ कहता है। ओके, अब देख लेते हैं हम सेकेंड लॉ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैप्लर्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है। तो कैप्लर सेकेंड लॉ, एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग अ planet to the sun sweeps out equal areas in equal intervals of time। अभी देखिए, मान लो एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट को हमने 35 का हमने उसको टाइम इंटरवल दिया है। तो 35 डेज मतलब चलिए 1 मंथ मान लेते हैं, तो 1 मंथ का हमने उसको एक टाइम इंटरवल दिया है। तो 1 मंथ में उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया उसने पास किया, एक पर्टिकुलर एरिया उसने घेरा। अभी सेकेंड टाइम पे भी हमने उसको 1 मंथ का टाइम दिया, तो 1 मंथ के टाइम में उसने इतना एरिया वो किया, स्वेप किया। अभी देखिए यहाँ पर एरिया 1 और एरिया 2 है, तो एरिया 1 और एरिया 2 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि हमने उनको जो टाइम दिया है प्लैनेट को वो इक्वल दिया है, दोनों को 1 1 मंथ दिया है। तो दोनों जो पार्ट है, जो भी वो पार्ट स्वेप करेंगे तो वो इक्वल पार्ट होगा। ओके, तो यही कैप्लर्स का सेकेंड लॉ कहता है, एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वेप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम प्लैनेट को सेम टाइम दे रहे हैं, सेम इंटरवल दे रहे हैं, तो जो वो एरिया स्वेप करेंगे तो वो इक्वल होगा। अगर टाइम इक्वल होगा, टाइम सेम होगा, तो एरिया भी सेम वो स्वेप करेगी। ओके, तो कैप्लर्स का सेकेंड लॉ यही कहता है, मतलब एरिया 1 इक्वल होगा एरिया 2 के। ओके, तो देखिए जो यहाँ पर एरियल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब A1 जो एरिया 1 है वो एरिया 2 के इक्वल होगा, तो टाइम भी T1 जो है वो T2 के इक्वल होगा। ओके, तो कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ आज हमने देखा। I hope all of you understand the whole topic. So